चलें जी स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 2.1। चलें जी, अब पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्क्वायर वाली होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर नंबर वाली। सबसे पहले हमने करना क्या है, स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का 32 है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाइए। पहला स्टेप हमारा ये होता है, यानी कि स्क्वायर और एक्स वाली और नंबर वाली दूसरी साइड पे होनी चाहिए। पहला हमारा स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हमने करना क्या होता है, ये जो हमारा होता है ना एक्स, यानी कि ये स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर वाली, इसको आप कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं, इससे कोफिशिएंट एक्स कह सकते हैं। अब आप पता क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि इस 4x के साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सही है। यानी कि ये 4x लिखा, आपने ये 4 लिखा और x की जगह लिख लिया 1/2। अब ये देखें, ये कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, 2 1 दा 2 2 दा, यहाँ पे 2 1 दा 2, हमारे पास क्या आया 2। अब यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें हमने करना क्या है, अब हम लिखेंगे, ये हमारे पास 2 आ चुका है ना, हमने इंग्लिश में लिखना है एडिंग बोथ साइड 2 का स्क्वायर। जो हमारे पास नंबर आया था ना, उसी के हमने लिखना है एडिंग बोथ साइड 2 का स्क्वायर, उसी नंबर का हमने ले लेना है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हमने ये वाला x का स्क्वायर लिखा प्लस 4x लिखा इक्वल, यानी कि यहाँ पे अब हमने लिखना था यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल हमने लिखना है 32, ये वाला, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। बात समझ आई? यानी कि ये x का स्क्वायर प्लस 4x और इसके आगे प्लस लगा के 2 का स्क्वायर लिखा, और फिर इक्वल ये आपका 32 और प्लस 2 का स्क्वायर लिखा। अब ये फार्मूला बन गया x, ये वाला x लिखे ना, फिर ये वाला प्लस लिख लें, और लास्ट वर्ड हमारे पास है जी 2, इसके ऊपर लगा लेते हैं जी स्क्वायर। ये फार्मूला बन चुका है a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, और यहाँ पे लिख लेते हैं 32 प्लस 2 टू द 4। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन चुका है 36 है। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोथ साइड स्क्वेयरिंग रूट, बोथ साइड स्क्वेयरिंग रूट। अब यहाँ पे हमने x प्लस 2 लिखा और ये स्क्वेयरिंग रूट। अब यहाँ पे देखें, हमने 36 के ऊपर भी ऐसे ही कर दिया। अब क्या होगा, ये अंडर रूट के साथ कट गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 2, और ये भी ख़त्म हो गया, प्लस माइनस 6 आ गया। ओके, अब एक बार प्लस में कर लो, एक बार माइनस में। x प्लस 2 इक्वल प्लस का 6, x प्लस 2 माइनस का 6। अब ये प्लस का 2 था, उधर जाके माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, और यहाँ पे आ गया -8। दैट्स कॉल्ड, ये हमारा जी हमारा आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका। कुछ समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह आई होगी। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सही नज़र आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर तो है ही नहीं, तो एज लीस्ट हम लिखते हैं, फिर वही ये कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर है, इसको हम नहीं ले सकते सोल्यूशन के मुताबिक, इसको हमने लेना है। हमने यहाँ लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस 1/2 को हमने इस 8x के साथ 8x पहले लिख लिया करें, फिर आप लिखें 8 साथ लिख लिया 1/2, 2 1 दा 2 4 दा 4 1 दा 4। ओके हो गया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने ये 4 आ चुका, अब हमने लिखना है एडिंग बोथ साइड, इसी 4 का स्क्वायर जो आपने पीछे तरीका सीख चुके हैं। अब आपने ये देख लें, x का स्क्वायर लिखा प्लस 8x लिखा प्लस
4 ये जो ऊपर आपने लिखा है, फिर आपने 0 लिखा प्लस 4 का स्केयर। ओके हो गया। ये पहला वर्ड आपका x हुआ और इसके बाद आपने ये वाला प्लस लिखा, एंड वाला 4 लिखा और उसके ऊपर लिख लिया 2 और ये 4 का स्केयर अभी 4 4 द 16 बना लेते हैं। अब इस स्केयर को हमने ख़त्म करना है। हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग रूट बोथ साइड। अब देखें ये हमारा स्केयरिंग रूट है x प्लस 4 का होल स्केयर और इधर भी 16 का। ये अंडर रूट के साथ हो गया कट, x प्लस 4 इक्वल प्लस माइनस 4। अब आपने एक मरतबा इसे प्लस में कर लेना है, x प्लस 4 इक्वल प्लस का 4, x प्लस 4 इक्वल माइनस का 4। ये प्लस का 4 है, उधर जाके 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, -4 माइनस 4 हो जाएगा, x इक्वल 0 होगा, x इक्वल -8 हो जाएगा। ये आपका इस तरह क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ये देख लें आपके सामने पार्ट नंबर 3 आ चुका है। अब फिर वही तरीका, आपने x का स्केयर लिखा प्लस 6x लिखा, ये माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9 हो चुका है। अब मैंने आपको समझाया हुआ है कोफिशिएंट जो x है इसका आपने यानी कि 1/2 के साथ हमने लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2। हमने लिखा 6x और 6x को साथ 1/2 के साथ कर लिया, 2 1 दा 2 3 दा 3 1 दा 3। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने लिखना है एडिंग बोथ साइड 3 का स्केयर, यानी कि हमने इस x का स्केयर प्लस 6 इक्वल 9 के साथ हमने क्या लिखना है, x का स्केयर प्लस 6 प्लस 3 का स्केयर, 9 लिखा प्लस 3 का स्केयर। ओके होगी यहाँ तक बात। अब हम क्या करते हैं, ये वाला x लिख लेते हैं, ये वाला प्लस लिख लेते हैं और ये वाला 3 और ऊपर लगा लेते हैं होल स्केयर, यानी कि ये फार्मूला बन चुका है a प्लस b का। और यहाँ पे 9 3 3 दा 9। अब हमने इसके x प्लस 3 का स्केयर इक्वल 9 और 9 कितने होते हैं 18। अब हमने इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे स्केयरिंग रूट बोथ साइड। अब ये देखें x प्लस 3 लिखा और इसके ऊपर लगा लिया स्केयर, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर भी 18 के ऊपर भी, अब आपने क्या किया, ये इसके साथ कट हो गया x प्लस 3 और हम अंडर रूट 18 ले लेते हैं। ठीक हो गया, 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, ये प्लस का उधर जाके एक बार प्लस में कर लो, x प्लस 3 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ तक ये प्लस का 3 है, उधर जाके -3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये प्लस का 3 है, उधर जाके बेटा दरवाज़ा बंद कर दें, -3 अंडर रूट 2। ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। सही नज़र आया? ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। सही हो गया, नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। अब आ चुका है थोड़ा सा और चेंज इन क्वेश्चनों के अंदर। कैसे चेंज आ चुका है, यहाँ पे देखिए 3x का स्केयर लिखा प्लस 12x लिखा, ये प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8 हो चुका, पहला स्टेप क्लियर। अब स्केयर के साथ क्या नंबर है 3, ये 3 इधर भी डिवाइड कर लो, ये 3 इधर भी डिवाइड कर लो और ये 3 इधर भी हो गया, डिवाइड कर लिया जी, ठीक है जी। 3 3 से कट, 3 का टेबल कितने टाइम 4 टाइम, और नो कटिंग x का स्केयर प्लस 4x माइनस 8/3। अब ये स्केयर हो गया खाली। अब इस तरह अगला प्रोसेस बिल्कुल फिर उसी तरीके से जो आपको समझाया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2।
आपने लिखा 4x, फिर आपने लिखा 4x की जगह पे लिख लिया 1/2, 2 के साथ हो गया कट, हमारे पास आ गया 2 1 2। अब हम बोथ साइड फिर वही तरीका लेंगे, एडिंग बोथ साइड 2 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, वही चीज़ x का स्केयर प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर, आगे -8/3 प्लस 2 का स्केयर। अब ये देख लें, x का स्केयर ना लिखें, x लिख लें, प्लस लिख लें, लास्ट वर्ड लिख लें और उसके ऊपर लगा लें स्केयर, -8/3 2 कैलकुलेटर के ज़रिए। ये तरीका आम है जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, अब आपने ये पहले आप माइनस लिख लें, फिर ये कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक हो गया, डब्बा दबा दिया। अब आपने लिखना है 8 और नीचे लिख लेना है 3 और इसके बाद आ जाना है +4 पर। लिखने के बाद आपके पास आ गया आंसर 4/3। ठीक हो गया जी। ये अच्छा जी, चलते हैं 4/3 यहाँ तक, और यहाँ पे आ गया x + 2 का होल स्केयर। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए आपको तरीका तो पता ही है, तो हमने अभी क्या करना है, हमने इसके ऊपर स्केयरिंग रूट बोथ साइड। अब x + 2 किया, उसके ऊपर स्केयर, 4/3 किया, उसके ऊपर भी स्केयर। ये इसके साथ हो गया कट, x + 2 प्लस माइनस 4√3। एक बार प्लस में लिख लो, x + 2 प्लस 4/3, फिर आपने लिखा x + 2, ओहो सॉरी, x + 2 माइनस 4/3। ये प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो गया, -2 प्लस 4/3, और ये भी माइनस का हो गया, -4/3। इसको सोल्यूशन आप करना चाहते हो तो कर लें, बाकी यहाँ तक बिल्कुल टिक हो गया आपका। पार्ट नंबर चलते हैं यहाँ पे हम 5 की जानिब। ये हमारा पार्ट 5 आ चुका है आपके सामने। अच्छा जी, अब हम करना शुरू करते हैं इनका प्रोसेस। ठीक हो गया, x का स्केयर लिखा प्लस x लिखा, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने वही तरीका करना जो हमें पहले आता है। हमने लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके हो गया। अब आपने लिखा x, अब आपने x की जगह लिख लिया 1/2। ये करने के बाद आपने फिर क्या लिखना है, एडिंग बोथ साइड 1/2 का स्केयर। अब आपने क्या किया, x का स्केयर लिखा प्लस x लिखा प्लस 1/2 का स्केयर, -1 लिखा प्लस 1/2 का स्केयर। ठीक है, अब आपने ये x लिखा प्लस लिखा 1/2 का होल स्केयर। ठीक है, इसके बाद आपने -1 लिखा, 1 1 द 1, 2 2 द 4। ये आपका स्टेप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं विद कैलकुलेटर। -1 प्लस 1/4, मेरे पास आंसर आ चुका है -3/4। x + 1/2 का होल स्केयर। अब इसको स्केयरिंग को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे स्केयरिंग रूट बोथ साइड। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, x + 1/2 का स्केयर -3/4 का भी ऐसे। अब ये ऐसे हो गया, ये अंडरवुड के साथ हो गया कट। अब लिखा गया x + 1/2। अब ये देखें, ये अगर इसका देखा जाए तो अब यहाँ पे -3 लिख लें और ये स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस का एक बार प्लस में कर लें, एक बार माइनस में, प्लस -3/2
फिर लिखा एक्स प्लस 1/2 माइनस -3/2, ये प्लस क्या है उधर जाके -1/2 प्लस -3/2, इसको सॉल्यूशन 2 कॉमन लिया, -1 प्लस -3/2, ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगला क्या है, ये प्लस का 1/2 है, उधर जाके माइनस का 1/2 माइनस -3/2, एक्स लिखा 2 कॉमन, -1 माइनस -3/2, नजर आ गया। ये आपका कंप्लीटेड स्क्वायर पांचवा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। चलें जी, नज़र तो आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ये माइनस का 5 है उस तरफ लेकर जाते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने करना क्या है, हमने इस स्क्वायर को खाली करना होता है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, ये 4 4 से कट गया, x का स्क्वायर माइनस 8, ये भी कटिंग हो रही है, 4 2 दा 8, साथ आ गया x और 5/4। अब फिर वही तरीका हमने क्या किया था, को इफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आपने लिखा, देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, -2, आपने ये -2 लिख लेना है, यहाँ पे लिख ले -2, ओके, क्योंकि माइनस ही है, 2 लिखा, साथ आ गया 1/2, ये 2 के साथ हो गया कट। अब यहाँ पे रह गया -1। अगले स्टेप में आपने इसका ले लेना है को इफिशियंट, नहीं बल्कि एडिंग बोथ साइड -1 का स्क्वायर। ओके, लिखने का तरीका x का स्क्वायर -2x, फार्मूले के मुताबिक प्लस आता है, और यहाँ पे दरमियान में लिखूंगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5/4, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर। सही हो गया। अब ये वाला x लिखूंगा, ये वाला माइनस लिखूंगा, और लास्ट क्योंकि 1 द स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 1 लिख के मैं इसका स्क्वायर कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 5/4 +1, ओके हो गया। अब पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं, 5/4 +1, ये हमारा आया x -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 9/4। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड, ये ख़त्म हो गया x -1, और ये दोनों का स्क्वायर बन रहा है कैसे भला, 3 + -2, ऐसे एक बार प्लस में कर लें, एक बार माइनस, x -1 3/2, x -1 -3/2, ये माइनस क्या उधर जाके 3/2 +1, ये माइनस क्या उधर जाके -3/2 +1। अच्छा जी, 3/2 +1, इसका आंसर आ गया 5/2, और नेक्स्ट का आंसर चेक करते हैं, -3/2 +1 -1/2। ये आपके 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हुए कंप्लीटेड स्क्वायर के ज़रिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक हमारे पास एक स्क्वायर वाली होनी चाहिए, एक एक्स वाली होनी चाहिए, और एक नंबर वाली होनी चाहिए। कोई भी हो सकती है, अदरवाइज स्क्वायर वाली हो, एक्स वाली हो, और नंबर वाली कोई भी हो सकती है, प्लस में हो, माइनस में है, अदरवाइज। और इसके हिसाब से स्क्वायर वाली को ए समझा जाता है, एक्स वाली को बी समझा जाता है, और नंबर वाली को सी समझा जाता है। ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूले का रूल। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक स्क्वायर वाली है और एक नंबर वाली, इसका मतलब है हमारे पास एक्स वाली तो है ही नहीं, तो लिहाजा मैं ए को बना लेता हूँ 1, और मेरे पास बी है नहीं, यानी कि एक्स वाली है नहीं, वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, और सी मैं लिख लेता हूँ -9। ओके होगी बात यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे होता है, x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a, ये है जी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ओके होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला का तरीका आ गया होगा आपको। अब आप सिर्फ पुटिंग कर लें। माइनस बी तो हमारे पास है नहीं, मैं ज़ीरो ही लिख लेता हूँ, प्लस माइनस। अब फिर मेरे पास बी नहीं है तो बी की जगह मैं ज़ीरो का स्क्वायर लिख लेता हूँ 4, ए की जगह मैं लिख लेता हूँ 1, जबकि सी की जगह लिख लेता हूँ -9 और नीचे मैं लिख लेता हूँ 2a यानी कि 2 1 द 2। सही समझ आई? थोड़ा और खुला कर देता हूँ, ज़ीरो लिख दें, प्लस माइनस और माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 4 9 द 36 आ गया और 2 1 द 2। अब आपने इसका क्या लेना है, कैलकुलेटर आप लें और 36 का आपको पता है 6 का स्क्वायर बनता है, तो आप ज़ीरो प्लस माइनस अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर √2। अब देखिए ज़ीरो लिखा, प्लस माइनस और 6 आ गया और 2 आ गया, x लिख लिया, ये x इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे एक बार आप x प्लस 6/2, x -6/2, एक मरतबा हो गया प्लस में, एक मरतबा हो गया माइनस में, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका तरीका था। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। बहुत ही आसान से और मज़े वाले क्वेश्चन हैं, ये देख लें। पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल आपने स्क्वायर वाली को a समझ लेना है, वो हमारा 2 हो गया, और x वाली को b समझ लेना है, वो हमारा 5 हो गया, और c आपने 1 को समझ लेना है। ओके हो गया। अब आपने a b c तीनों मौजूद हैं, आपने x लिखा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a। ठीक हो गया। बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पर। माइनस लिखा, बी की जगह मैंने लिख लिया 5 प्लस माइनस, एक तो मेरी राइटिंग बहुत बड़ी है। अच्छा, 5 का स्क्वायर -4, ए की जगह मैं 2 लिखूँगा, सी की जगह मैं 1 लिखूँगा और नीचे लिख लूँगा 2। ठीक हो गया। पुटिंग करनी तो खैर आपको आती होगी। -5 प्लस माइनस 5 5 द 25 होता है, और 4 2 द 8, 8 1 द 8 और 2 2 द 4। यहाँ तक आपकी बात हुई क्लियर। इसके बाद आप लिखते हैं -5 प्लस माइनस 25 में से अगर मैं 8 काट करता हूँ तो मेरे पास रह जाते हैं 17 और नीचे आ जाता है 4। अब आप देखें x x x, इसको आगे नहीं हो सकता, तो आपका आंसर यही है, इसके अलावा आंसर नहीं हो सकता। चलें जी, चलते हैं पार्ट नंबर आप 3 की जानिब। ये आपका आ गया पार्ट नंबर 3, नज़र तो आ चुका होगा। ये देखें स्क्वायर वाली हमारे पास एक ही है, इसका नंबर 1 बना लेते हैं। बी हमारे पास होगी -23, सी हमारे पास हो गया -24। अब पुटिंग करनी सीखे, x माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac/2a। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने देखा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस लिखता हूँ ये वाला, और b की जगह -23 लिख लेता हूँ, प्लस माइनस। अब फिर मैंने ऐसे किया, -23 लिखा, उसके ऊपर लगा लिया स्क्वायर, और फिर लिखा -4, ए की जगह मैंने लिख लिया 1, सी की जगह लिख लिया -24। नज़र तो आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये माइनस है आपका और ये आपका इस तरह हो गया, और अब आपने 2a यहाँ पे लिख लिया 1। अच्छा, इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 23 प्लस माइनस। अब आप 23 का ले लेते हैं स्क्वायर। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? ये है जी, 23 मल्टीप्लाई 23, आपके पास आ गया 529। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अच्छा जी, 24 को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4 के साथ, ये आ गया हमारा 96, और नीचे लिख लेते हैं हम 2 1 द 2। समझ आ गई? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया प्रॉपर ठीक। अब हम करते हैं 23 वैसे का वैसे प्लस माइनस। अब हमने लिखा 529 प्लस 96, हमारे पास आ गया 625/2। ठीक आ रहा है। अब हम 625 का अंडर रूट लेके चेक करते हैं क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 23 प्लस माइनस ये बनता है 25 का। अब आप इसे एक बार इधर भी x, इधर भी x, ऊपर भी और उससे
ऊपर भी एक्स आप लगा लें। अब एक बार इसे प्लस में कर लें, एक बार माइनस में। कैसे बना? 23 प्लस 25/2 लाइन लगाई, एक्स 23 माइनस 25/2। अब ये देखें 5 और 3 8, 2 और 2 4, यहाँ पे आ गया 48, ये आ गया आपका 24। अब ये कैसे होगा? -2/2, ये आपका आ गया 1, x इक्वल -1। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आ जाते हैं जी 4 पे। ये मैं आपको दिखाने के लिए ये मैं आपके सामने ले आया। अब यहाँ पे देखें गौर से, एक माइनस का प्लस का फार्मूला ओपन हो रहा है और एक माइनस का। सबसे पहले तो इस फार्मूले को ओपन करें। कैसे करेंगे? थोड़ा सा वजाहती तौर पर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपके समझाने के लिए a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसे आप a समझ लें और इसे आप b समझ लें। अब a का स्क्वायर x हो गया 2a की जगह x, b की जगह 1 और 1 का स्क्वायर। अब इक्वल डाल दिया, फिर आपने 2x का स्क्वायर ले लिया, -2a की जगह 2x, b की जगह आपने लिख लिया 1 और 1 का स्क्वायर। सही समझ आ गई? यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गई होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर 2 1 दा 2 साथ आ गया x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 दा 4x का स्क्वायर 2 2 दा 4x और 1। यहाँ तक आपको वीआईपी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें कि आपके स्पेयर वाली ये छोटी है और ये बड़ी है। आप बड़ी वाली की तरफ तीनों वैल्यू लेकर जाएं। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 4x का स्क्वायर, ये प्लस का, उधर जाके -x का स्क्वायर, -4x, ये प्लस का 2x है, उधर जाके माइनस का 2x, ये प्लस का 1 है और ये उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 0। 4 में से अगर 1 कट कर दिया जाए तो रह जाता है 3x का स्क्वायर। और देखिए दोनों ही माइनस की हैं, साइन माइनस का लगा लें, कर लें प्लस, और ये इसके साथ कट हो गया और यहाँ इक्वल आ गया 0। अब यहाँ पे देखें ये हमारा बन गया a इक्वल हो गया 3, b हो गया -6। अब c हमारे पास है ही नहीं तो उसकी जगह लिख लेते हैं 0। यहाँ तक अब हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ तक माइनस b की जगह -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4a की जगह 3 और c की जगह आपने लिख लिया 0 और 2a की जगह लिख लिया 3, माइनस माइनस होता है प्लस 6, 6 6 दा होता है 36, 4 3 12, 12 0 0 ओवर 2 3 दा 6। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अच्छा जी, ये बन गया 36/6। अगला स्टेप भी इधर ही बना लेता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम रह गई है। 6 प्लस माइनस ये 6 का स्क्वायर ही बनता है तो मैं 6 ही लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ 6। अब इसको एक बार प्लस में कर लेते हैं और एक मरतबा माइनस के, 6 + 6/6। अगला स्टेप बनेगा 6 - 6/6, ये बन गया 12/6। 6 2 दा 12x इक्वल किसके बराबर आ गया? 2 के, और ये 0/6, इसका मतलब x आ गया 0 के। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक हो गया? आपको सही नज़र आ रहा है ना मेरे शहजादों? अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास एक वर्ड है 2 और एक है 3। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये, अब दोनों का ले लें एलसीएम जो हम बचपन में लेते आए हैं। ये एलसीएम क्या बनेगा? 2 3 दा 6। हम लिखेंगे इंग्लिश में बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 6। ओके हो गया? अब हमने कैसे लिखना है? 6 × x + 1/2, फिर लिखा -6 × x + 2/3 इक्वल 6 × 0। सही लिख दिया। अब ये देखें 2 1 दा
2 3 दा 3 1 दा 3 2 दा। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 3x + 1 और यहाँ पे माइनस, ये देखें 2x बन जाएगा मेरे पास और x + 2 ओके हो गया और 6 0 0। अब यहाँ पे बन चुका है 3x + 3 1 दा 3 - 2x का स्केयर प्लस माइनस माइनस होता है 2 2 दा 4x = 0। यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसका ताल्लुक बना लेते हैं इसके साथ। ये बनेगा, पहले लिख लेता हूँ +3, फिर लिख लेता हूँ 2x का 2, फिर लिख लेता हूँ -x, क्योंकि 4 में से अगर 3 कट करो तो आपके पास -x ही बचता है। अब इसकी कर लेते हैं तरतीब। ठीक, तरतीब कैसे होगी, ये माइनस का 2x है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। समझ लेंगे उस साइड पे जा रहे हैं, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का 3 था उधर जाके माइनस का। अब आपकी हो गई तरतीब ठीक। अब आपके पास स्क्वायर वाली, एक्स वाली और नंबर वाली, आपने इसको ले लिया 2, इसको ले लिया आप, b हो गया आपका 1, c हो गया -3। अब हम इसको पुटिंग कर लेंगे, x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें हमने लिखा -1 प्लस माइनस b की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह -3/2, a की जगह फिर 2। अब यहाँ पे देखें -1 आ गया, प्लस माइनस 1 1 दा 1 ही होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 2 दा 8 8 3 दा 24, 2 2 दा 4, -1 प्लस माइनस ये बन गया 25/4। अब ये देखें आपको पता तो है ही कि -1 प्लस माइनस ये आ गया 5/4, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x और ऊपर भी x। यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन थोड़ा सा इस तरफ करके। अब ये पे देखें आप एक मरतबा कर लें, प्लस में x -1 प्लस 5/4, फिर एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, x = -1 - 5/4 नज़र आ रहा होगा। x 5 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 4/4 और ये बन जाएगा -6/4। ये तो इसके साथ हो गया कट, x = आ गया 1, ये हो गया -3/2। सही हो गया। ये आपका पार्ट नंबर हो गया जी 5। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। अब ये देखें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें हमने करना क्या है, पहला वर्ड फिर कंप्लीट, सेकंड वर्ड फिर कंप्लीट। आप मेरा तरीका, अगर आप मेरी मैथ समझते रहते हैं, जब से 10वीं स्टार्ट हुई है तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा तरीका क्या है। इसमें भी अब मैं पहला वर्ड फिर कंप्लीट, सेकंड वर्ड फिर कंप्लीट लिख लूँगा और मैं ये आसान तरीका ओके हो गया। अब ये x का स्क्वायर बन गया और ये -6x, ये -2x, माइनस माइनस प्लस 2 6 दा 12 = 2x का स्क्वायर प्लस 2 1 दा 2 प्लस 1x प्लस 1 1 दा 1। यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर -8x प्लस 12, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये स्क्वायर वाली, ओ सॉरी, ये x का, ये 2x का स्क्वायर है और ये तो 1x का स्क्वायर, कटिंग तो हो ही नहीं सकती, सॉरी। ये साइड इस साइड पे चली जाएगी। एक सेकंड दे दें, मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, ये ना हो कि मेरा मोबाइल बंद होने पे आ गया। ये -x का स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस का 8x हो जाएगा और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 12 = 0। ये 2 में से 1 जाएगा, x का स्क्वायर और ये 11x और ये -11 हो जाएगा और इसका a = 1 के, b = 11 के, c = -11 के। अब आप इसके अंदर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a पुटिंग करेंगे, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।